नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ प्रवीण कुमार हाजिर हूं। एक नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट लेके आया हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने क्या किया है बच्चों, रेशियो यानी कि अनुपात के बारे में कंप्लीटली विद एग्जांपल उसका पूरा बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो पार्ट 2 है हमारा, उसके अंदर हम करेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन से रिलेटेड जितनी भी टर्म होंगी, जितने भी एग्जांपल्स बन सकते हैं, वो सारे मैं आपको यहाँ पर बेसिक के साथ कराऊंगा, कंसेप्चुअल कराऊंगा। तो समानुपात के बारे में सबसे पहले तो मैं बता देता हूं। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने रेशियो के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज वो पहली वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं और उसके बाद आप पार्ट 2 पे आइए तो बड़ा ही अच्छा समझ में आएगा आपको। तो अब हम चलते हैं प्रोपोर्शन। देखिए बच्चों, प्रोपोर्शन होता क्या है। जब दो राशियां, जब चार राशि हो हमारे पास, जिनमें से पहली दो राशियां यानी कि जो क्वांटिटी, राशि क्या होती है, क्वांटिटी, जो पहली दो क्वांटिटी है उनका रेशियो कर लिया जाए और वो अगली दूसरी जो चार में से पहली दो का जो रेशियो होगा वो नेक्स्ट दो जो रेशिया बच चुकी है, नेक्स्ट दो क्वांटिटीज हैं, उनके रेशियो के बराबर हो तो पहले वाली दोनों राशि अगली दोनों राशियों के साथ किसमें बोली जाएंगी, समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन के अंदर बोली जाएंगी। अब समानुपात जब आप लिखते हो, कोई भी दो राशियां अगली दो राशियों के साथ समानुपात में होंगी तो उनके लिए एक सिंबल यूज किया जाता है बच्चों, जो सिंबल चार डॉट के साथ हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये चार डॉट ही समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। प्रोपोर्शन बोले तो साधारण भाषा के अंदर प्रोपोर्शन को इज इक्वल टू के बारे में भी जाना जाता है, यानी कि जब कोई इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल में बोली जाती है तो वो भी प्रोपोर्शन ही होता है। एक प्रकार से वो दोनों राशियां अगली दोनों के साथ समान अनुपात में आ जाती हैं, उसी को समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन बोला जाता है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर बच्चों आपके साथ। एग्जांपल में है मेरे पास कोई दो टर्म्स हैं, राशियों को बोलते हैं, जो क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास है दो टर्म 6 और 15, और दूसरी जो अगली जो दो टर्म है वो है 8 और 20। तो इन दोनों का रेशियो यानी कि 6 और 15 का जो रेशियो है वो 8 और 20 के साथ किसमें होना चाहिए, प्रोपोर्शन में। कब आएगा, जब इनका रेशियो इसके रेशियो के साथ इक्वल हो जाएगा। तो 6 और 15 को हम किस में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 6/15, और इसको भी मैं 8/20 लिख सकता हूं। ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, दैट इज 2/5, और ये 4 पे 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, दैट इज ऑल्सो 2/5। तो यहां से बच्चों 2/5 को अगेन आप रेशियो की फॉर्म में ले आएंगे, दैट इज 2/5, और इसको भी रेशियो के अनुपात की फॉर्म में ले आएंगे, दैट इज 2/5। तो इधर का जो पहली दो राशियों का रेशियो अनुपात अगली दो राशियों के अनुपात के साथ क्या आ जाता है, बराबर हो जाता है, तो उसी को समानुपात बोला जाता है। तो ये बच्चों हमारा क्या है, ये समानुपात में हम इस प्रकार से बोलते हैं। तो चलिए अब मैं समानुपात के बारे में कुछ और बताता हूं आपको कि समानुपात क्या होता है। यहां पर जो हमारे पास चार टर्म होती है बच्चों, एक है फर्स्ट टर्म, दूसरी है हमारे पास सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म जब सेकंड टर्म के साथ रेशियो में होती है, यहां पर है हमारे पास थर्ड टर्म, और इसका रेशियो है किसके साथ, फोर्थ टर्म के साथ। और जब पहली दो का रेशियो वही आए जो अगली दो का रेशियो है, तो इन सभी को क्या बोला जाएगा, प्रोपोर्शन में बोला जाएगा। इनको प्रोपोर्शन में बोला जाएगा। हिंदी में इसको प्रथम पद के नाम से जाना जाता है, इसको द्वितीय पद के नाम से जाना जाता है, इसको तृतीय पद के नाम से जाना जाएगा, और इसको चतुर्थ पद के नाम से जाना जाएगा। तो जब ये पहली दो टर्म अगली दो टर्म के साथ रेशियो में हो, उनका इक्वल रेशियो हो, तो उन्हीं को आपस में प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में बोला जाता है। यहां से एक और हमारे पास केस बनता है कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि पहली टर्म और जो हमारे पास फोर्थ टर्म है, पहली टर्म और बच्चों जो फोर्थ टर्म है, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, इन दोनों को मिला के एक्सट्रीम बोला जाता है। एक्सट्रीम यानी कि इनको उत्तर पद के नाम से एक्सट्रीम बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टर्म है यानी कि जो द्वितीय पद है बच्चों, और जो हमारे पास कौन सा है, थर्ड टर्म यानी कि बीच वाली, दोनों बीच वाली, इनको मीन के नाम से यानी कि मध्य के नाम से जाना जाता है, मीन के नाम से जाना जाता है। अब मैं बताता हूं जो एक्सट्रीम का अगर क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लीकेशन, गुणा कर दी जाए,
यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, पहले की और मल्टीप्लाई कर दी जाए बच्चों फोर्थ टर्म की और फर्स्ट टर्म की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए, एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई कर दी जाए, गुणा कर दी जाए, तो वो मीन यानी कि मध्य जो है इनकी मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी कि सेकंड और थर्ड की टर्म है जो उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यहां से एक प्रकार का आपका क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में क्या है, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेता हूं। क्वेश्चन में वो बोलता है बच्चों, एक एग्जांपल यहां पर लेता हूं मैं कि 6, 8, 9 ये हमारे पास तीन टर्म दे रखी हैं। इसका चतुर्थ अनुपात बताइए, चतुर्थ अनुपात नहीं समानुपात बताइए, चतुर्थ फोर्थ प्रोपोर्शनेट क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनेट बताइए। तो इस प्रकार से फोर्थ प्रोपोर्शनेट को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, या फिर ये बोल सकता है कि ये जो चारों क्वांटिटी हैं ये आपस में प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। पहले जो दो पद हैं वो अगले दो पदों के साथ समानुपात में है, तो चतुर्थ पद को ज्ञात कीजिए, यानी कि फोर्थ टर्म को फाइंड आउट कीजिए। तो हमने क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दें फोर्थ टर्म के साथ, तो वो इक्वल होना चाहिए सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। तो इस प्रकार से हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास बच्चों जो फर्स्ट टर्म है वो है 6, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आप लोगों के पास है 6 मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म x है हमारे पास जो हमें निकालना है, और सेकंड टर्म आप लोगों के पास 8 है और थर्ड टर्म है बच्चों 9। तो x को आप इधर रखिएगा, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो 4 3 जा 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, जो चतुर्थ पद है वो कितना आ गया, 12 आ गया है। तो यहाँ पे पहली दो राशियां थी 6 अनुपात 8, यानी कि अगर 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3:4 आएगा, और दूसरी राशियां बन जाती है 9 अनुपात 12, अगर इसको 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3:4 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों आपस में किसमें है, समानुपात में आ जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई चार राशियां आपको समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन में दी गई हैं तो उनमें से आप कोई भी राशि निकाल सकते हैं। इस प्रकार का ही मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं बच्चों कि 6, x, 9 एंड 12 ये चारों राशियां आपके साथ समानुपात में है, प्रोपोर्शन में है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी है और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इसका जवाब देना है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर। इसके अंदर आगे जो हमारे पास एक नई हेडिंग जो रहेगी बच्चों, जो सेकंड जो हमारे पास हेडिंग रहेगी बड़ा ही इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता क्या है, हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है, और कंटिन्यू प्रोपोर्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पुट हो जाता है बच्चों। कंटिन्यू प्रोपोर्शन को हिंदी में निरंतर समानुपात के नाम से जाना जाता है, निरंतर समानुपात। अब निरंतर यानी कि कोई चीज लगातार, उसी को हम कंटिन्यू बोला जाता है। तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन की एक पहचान मैं बता देता हूं आपको। आप सभी जानते हैं कि जो प्रोपोर्शन मैंने बताया उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म मैंने आप लोगों को बताई है। तो ये चार टर्म है। ये जो बीच वाली टर्म है, जिस प्रोपोर्शन में, जिस समानुपात में आपको ये जो बीच वाली टर्म है सेकंड और थर्ड टर्म इक्वल मिल जाए, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, उसी को कंटिन्यू प्रोपोर्शन के नाम से यानी कि निरंतर समानुपात के नाम से जाना जाता है। अब निरंतर समानुपात के नाम से मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी बताता हूं कि जैसे कि हमारे पास कोई रेशियो हो 4:8 और दूसरा हो 8:16, यहां पर ये समानुपात में है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो हमारे पास सेकंड टर्म और जो थर्ड टर्म है वो 8 है दोनों में ही, तो इसी को क्या बोला जाता है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन यानी कि निरंतर समानुपात बोला जाता है। इससे ही दो प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। यहां पर आपको एक निकालना आएगा, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि मिडल प्रोपोर्शनल टर्म, मिडल प्रोपोर्शनेट बोल सकते हैं, मिडल प्रोपोर्शनल टर्म आपसे पूछ ली जाती है। मिडल प्रोपोर्शनल टर्म के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए मिडिल प्रोपोर्शनल टर्म, जो बीच वाली जो इक्वल टर्म होती है, इसी को मिडिल प्रोपोर्शनल टर्म के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में मध्य अनुपाती पद। मध्य अनुपाती पद अगर आपसे निकालना पूछ लिया जाता है तो आप उसको कैसे निकाल लेंगे। अगर आपसे मध्य अनुपाती पद यानी कि मिडिल प्रोपोर्शनल टर्म निकालना पूछेंगे बच्चों, तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपको दी जाएगी, यानी कि आपको एक्सट्रीम की वैल्यू दी जाएगी। जैसे कि वो आपको क्वेश्चन बोलेगा
वो क्वेश्चन बोलेगा कि किसी समानुपात के, किसी प्रोपोर्शन के, यानी कि समानुपात के जो एक्सट्रीम है, जो यानी कि बाह्य पद हैं, एक्सट्रीम की बोली जाए तो फर्स्ट या फिर जो फोर्थ टर्म है उनकी, उसकी वैल्यू 4 एंड 9 है। तो इनका मिडिल प्रोपोर्शनल टर्म आप लोगों को निकालना है, मध्य अनुपाती पद आप लोगों को निकालना है। तो मिडिल प्रोपोर्शनल टर्म निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। क्या होगा बच्चों, दोनों की गुणा, अगर दोनों की क्या कर दी जाए, मल्टीप्लीकेशन, दोनों की गुणा, जो आपको एक्सट्रीम दे रखे हैं, गुणा करके उसको क्या कर दिया जाए, अगर उसका आप वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कर देंगे तो दो है हमारे पास 4 एंड 9, और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो 36 का स्क्वायर रूट दैट बिकम्स 6। तो 36 का जो वर्गमूल है वो 6 आ जाता है। तो इनका जो मध्य अनुपाती पद हो गया, इस समानुपाती जो एक्सट्रीम जो आपको वैल्यूज दी गई है, तो ये बन जाएगा 4:6 समानुपात 6:9। तो ये जो मिडिल टर्म है ये आपकी कितनी निकल गई है, 6। तो यहां से भी अगर कैंसिल आउट करके आप देखते हैं 2 से, तो 2:3 आ जाएगा। यहां से 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी 2:3 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों किसमें है, समानुपात में। तो मिडिल प्रोपोर्शनल टर्म में आपको हमेशा एक्सट्रीम की यानी कि बाह्य फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म की आपको वैल्यू दी जाएगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल देंगे, तो निरंतर समानुपात का जो मध्यानुपाती पद है वो आपका आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा जो आप लोगों से बच्चों ये क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से ये पूछेगा वहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब आपसे ये पूछेगा बच्चों तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपातिक, तृतीय अनुपातिक निकालने के बारे में ये क्वेश्चन पूछ लेगा, जिसको थर्ड प्रोपोर्शनेट के नाम से जाना जाता है। थर्ड प्रोपोर्शनेट होता क्या है, ये भी वही यूज होगा जहां पे क्या होता है, जहां पे कंटिन्यू प्रोपोर्शन का यूज होगा, यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म, यानी कि जो मध्य जो दो टर्म है वो इक्वल होंगी, वहीं पर तृतीय अनुपातिक भी निकाला जाएगा। अब आपको गिवन क्या मिलेगा, अब आपको पहली दो टर्म गिवन मिलेंगी बच्चों, पहली जो दो टर्म है वो ही गिवन मिलेगी। फर्स्ट टर्म जैसे कि 4/6 का तृतीय अनुपातिक निकालिए, 4/6 का तृतीय अनुपातिक निकालिए। तो तृतीय अनुपातिक कब निकलेगा, जब प्रोपोर्शन में होगा। अगर प्रोपोर्शन में है तो हम इसको लिख सकते हैं 4:6, और जो हमारे पास समानुपात में प्रोपोर्शन में हो जाएगा 6 रेशियो में। अब ये जो यहां की जो वैल्यू है इसी को तृतीय अनुपातिक यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनेट बोला गया है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी वैल्यू निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो आपको सेकंड टर्म दी गई है, जो आपको सेकंड टर्म दी गई है उसका आपको करना है स्क्वायर, उसका स्क्वायर करना है, और फिर फर्स्ट टर्म से कर देना है डिवाइड, भाग देना है। तो 6 सेकंड टर्म है, 6 का स्क्वायर अपॉन में 4 यानी कि 36 अपॉन में 4, तो सॉरी ये बन जाएगा बच्चों 9। तो जो आपकी यहां की जो टर्म है, जो तृतीय अनुपातिक है वो 9 आ जाता है इसका आंसर, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनेट आपका बन जाता है बच्चों 9। तो इस प्रकार से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा कि तृतीय अनुपातिक निकालिए। तो तृतीय अनुपातिक निकालने का भी आप लोगों को यहां से ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आप लोगों को गिवन है। बच्चों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोज आपके सिलेबस से रिलेटेड और नए नए टॉपिक्स में डे टू डे डाल रहा हूं। अगर आप यहां पर ज्वाइन रहते हैं तो आपको जरूर ही फायदा होगा, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, इसी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो हमारा अनुपात है वो कितने प्रकार का होता है। अनुपात के प्रकार, यानी कि जो समानुपात जो समानुपात है वो कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के कितने टाइप हैं, प्रोपोर्शन कितने टाइप का होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। तो यहां से मैं इसके दो टाइप बताता हूं आपको। एक तो हिंदी में बोला जाता है सरल समानुपात, जिसको बोला जाता है सरल समानुपात, और एक बोला जाता है बच्चों विलोम समानुपात, विलोम समानुपात। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोल रहे होंगे सर इंग्लिश में ही बताइए, तो इसको बोलेंगे बच्चों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से जिसको जाना जाता है वो होता है सरल समानुपात, और इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन के नाम से जिसको जाना जाता है उसको विलोम समानुपात भी बोलते हैं।
तो चलिए डायरेक्ट का मैं एग्जांपल सहित आपको बताता हूं कि डायरेक्ट होता क्या है। देखिए हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट क्वांटिटी एंड सेकंड क्वांटिटी। जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से, इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या फिर एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी भी घटे, उसी को बोलते हैं क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूं कि आपने एक पेन लिया और एक पेन की कॉस्ट है आपकी 5 रुपीज। आपने एक पेन लिया है बच्चों और उस पेन की जो आपकी कॉस्ट आई है वो आई है कितनी बच्चों, 5 रुपीज। तो इस 5 रुपीज की कॉस्ट है, अब आपने पेन ले लिए बच्चों दो, तो कॉस्ट हो गई आपकी 10 रुपीज। यानी कि अगर हम इस क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है। इसी को हमने क्या बोला है, इसी को डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला है, सरल समानुपात बोला है। दूसरे में हमने बोला है कि अगर हमारे पास यहां भी दो ही क्वांटिटी रहेगी, फर्स्ट एंड सेकंड क्वांटिटी। अब फर्स्ट क्वांटिटी को अगर बढ़ाएं तो दूसरी क्वांटिटी घट जाए, तो इस प्रकार से हमारा जो अनुपात समानुपात जो रहेगा उसको विलोम समानुपात के नाम से जानते हैं। अगर फर्स्ट क्वांटिटी को घटा दें तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोगों को क्या होगा। अगर एक व्यक्ति, एक पर्सन एक कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में करता है, ठीक है, तो एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर देता है, तो मैंने यहां पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी है, तो दो व्यक्ति उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं। तो ये देखिए यहां पर दिनों की संख्या घट गई है, यानी कि एक चीज को बढ़ाने से दूसरी चीज घट जाती है, तो इसको विलोम समानुपात यानी कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से हम जानते हैं। इस दोनों के ऊपर मैं आप लोगों को एक एक एग्जांपल करवाता हूं ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना रहे, और दोनों के भी मैं फॉर्मूले आप लोगों को यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूले बता देता हूं। ये देखिए यहां पर हम करते हैं ये क्वेश्चन बच्चों, ये दो क्वेश्चन है मैं आप लोगों के सामने यहां पर स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। स्क्रीन पे इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए। तो ये क्वेश्चन है सरल समानुपात के बारे में। सरल समानुपात यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहां पर एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है जिसमें एक जो मशीन है वो 6 घंटे काम करती है और 840 बोतलें सॉफ्ट ड्रिंक की भर देती है। तो वह 5 घंटे में कितनी बोतलें भर देगी। अब आपको पता है कि जो मशीन है अगर वो ज्यादा समय चलेगी तो वो ज्यादा बोतलें भरेगी, अगर कम समय चलेगी तो कम बोतलें भरेंगी। तो आपको जो स्थिति है, जो आपको सिचुएशन नजर आ रही है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की यानी कि सरल समानुपात की स्थिति नजर आ रही है। यहां पर हमारे पास दो वस्तुएं मिलेंगी, दो ही टर्म मिलेंगी, एक घंटे हैं और दूसरी बोतलें हैं यानी कि एक समय है। तो बोतलों की संख्या को आपने x मान लिया और दूसरी स्थिति को, दूसरी चीज को आपको y मान लेना है। तो जो पहली केस रहेगा उसमें हम x1 y1 मान लेंगे और दूसरे केस में x2 y2 लेंगे। तो पहले केस में 6 घंटे में, तो 6 घंटे में समय हमारा y है तो y1, 6 घंटे में 840 बोतलें भरी गई हैं। तो 5 घंटे में पूछा है उसने किसकी संख्या, बोतलों की, यानी कि x2 आपको क्या है बच्चों निकालना है। x2 की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। यहां पर स्थिति आप लोगों को पता है कैसी है, सरल समानुपाती है। सरल समानुपाती स्थिति आप लोगों को दिखाई गई है। अगर बच्चों स्थिति होती है सरल समानुपाती तो आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा देना है कि x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू होगा x2 अपॉन में y2। और x1 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 840 और y1 की वैल्यू है हमारे पास 6। x2 की वैल्यू यानी कि कितनी बोतलें भरी जाएंगी 5 घंटे में वो आपको निकालनी है, और y2 की वैल्यू है 5। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग x2 की वैल्यू निकाल देंगे तो 700 बोतलें आपकी भरी जाएंगी। यहां पर आपको देख भी सकते हैं। तो यहां पर आप देखते हैं कि 6 घंटे में अगर 840 बोतलें भरी जाएंगी तो 5 घंटे में बोतलों की संख्या क्या होगी बच्चों, कम ही होनी है, क्योंकि समय क्या हो गया है, कम हो गया है। तो 5 घंटे में 840 की बजाय 700 बोतलें हमारी आ चुकी है। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम करते हैं विलोम समानुपात का यानी कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का या इनवर्स प्रोपोर्शन का। दो व्यक्ति एक काम को 12 दिन में करते हैं। तो यहां पर दो चीजें दी गई हैं आपको, एक व्यक्ति दिए गए हैं और एक दिन दिए गए हैं। तो व्यक्तियों को आपने x मान लिया और दिनों को आपने y मान लिया। 8 व्यक्ति, अब व्यक्ति आपको दी गई है यानी कि x2 की भी पोजीशन आपको गिवन है, कितने दिन में उस कार्य को कंप्लीट करेंगे। तो दिनों की संख्या यानी कि y2 की आपको निकालनी है।
अब हमको पता है, मैंने एग्जाम्पल भी बताया है कि अगर एक चीज बढ़ जाने से दूसरी चीज घट जाए तो स्थिति कैसी हो जाती है, विलोम समानुपाती हो जाती है। तो स्थिति हमारी विलोम समानुपाती है। आपको सिचुएशन ऑब्जर्व करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर सिचुएशन में विलोम समानुपाती आता है तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा बच्चों ये, जिसके अंदर है x1 y1 इज इक्वल टू होगा x2 y2 के। अगर हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ये फॉर्मूला है बच्चों x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। यहां पर भी सेम आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है y2 की, यानी कि कितने दिनों में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। 8 व्यक्ति अगर उस काम को करते हैं तो। इस प्रकार से प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी हमने किए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक बड़े ही नेक्स्ट कंसेप्ट, अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक आप लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए अगर अच्छी लगी है तो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बच्चों। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों।